पेपर लीक केस में न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। आनंद चौहान समेत 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक कॉलेज का प्रिंसिपल है आनंद चौहान। टैंपर प्रूफ पैकिंग खोलकर निकाला था पेपर। पुलिस छात्रों को पास कराने का ठेका भी लेने का आरोप इस व्यक्ति पर है। तो अब आनंद चौहान की गिरफ्तारी हो गई है। पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड इस आनंद चौहान को माना जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी हुई है समेत 10 आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं। एक कॉलेज का प्रिंसिपल है आनंद चौहान। बताया जा रहा है टेम्पर प्रूफ पैकिंग खोलकर निकाला था पेपर। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। छात्रों को पास कराने का ठेका भी लिया करता था। इस पर इस तरह के भी आरोप है। तो अब आनंद चौहान पुलिस की गिरफ्त में है। आनंद चौहान सहित 10 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मेन जो मास्टरमाइंड था पेपर लीक मामले का वो यही आनंद चौहान था। और किस तरह से इसने इस पेपर लीक को अंजाम दिया, पुलिस ने इस बात को भी बताया। उन्होंने कहा कि टेम्पर प्रूफ पैकिंग खोलकर इसने पेपर निकाला, पेपर को लीक किया और साथ ही साथ इस पर आरोप यह भी है कि ये छात्रों को पास कराने का ठेका भी लेता है। बातचीत करने के लिए ऋषभ बड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक बड़ा खुलासा, अब तक जिस मास्टरमाइंड की तलाश हो रही थी अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, क्या है इसका इतिहास? नीलू, देखिए, बलिया पुलिस ने अब तक कुल 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 10 आरोपी कल गिरफ्तार किए। उन्हीं 10 में इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड आनंद चौहान उर्फ मुलायम शामिल है। बताया जा रहा है कि एक साजिश रच के इसने अपने कॉलेज को एग्जामिनेशन सेंटर बनवाया था और छात्रों के बीच में बलिया में यह मैसेज वायरल था कि जिसको भी पास होना है बोर्ड परीक्षा में उसका ठेका लेता था आनंद चौहान उर्फ मुलायम। इसीलिए वहां पर एडमिशन करता था, बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को पास कराने का ये वादा करता था और वही उसने किया जो प्लानिंग थी। जो पेपर इसके पास पहुंचे थे टेम्पर प्रूफ पैकिंग खोल के इसने पेपर निकाला है, उसको बेचा है, उसको वायरल किया है छात्रों को पास करवाने के लिए और अपनी रकम और अपनी साख इस तौर पर स्थापित करने के लिए कि वही बच्चों को पास करवा सकता है अपने सेंटर का और नाम कर सकता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा छात्र मिले। बलिया पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। आज किसी भी समय बलिया पुलिस इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ऑफिशियली पूरी प्रोसेस को बताएगी। अब जो जानकारी मिल रही है कि आनंद चौहान का स्थानीय शिक्षा विभाग में भी अच्छा खासा रसूख था, दबदबा था और तमाम अधिकारियों के साथ और वहां शिक्षा विभाग का जो स्टाफ है उनके साथ भी इसकी अच्छी खासी पैठ थी। अब पूरी साजिश का खुलासा करेगी बलिया पुलिस। नीलू, बिल्कुल, और कब तक इसे पेश किया जाएगा कोर्ट में? और अगर इस आनंद की बात की जाए, आनंद चौहान की बात की जाए, जिस तरह से आपने बताया कि छात्रों को पास कराने का ठेका भी लेता था, यानी कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं बहुत अंदर खाने हैं, यानी आगे भी इसी तरह से पुलिस की कार्रवाई होगी और कुछ और नाम सामने आ सकते हैं ऋषभ इस पूरे मामले को लेकर? जी नीलू, बिल्कुल। जैसे DIS ब्रजेश मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त भी ये बात सामने आ रही थी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर का अलॉटमेंट किया जाता है उसमें आपराधिक साजिश हुई थी और ये भ्रष्टाचार करके तमाम ऐसे सेंटर जो पहले भी ब्लैकलिस्टेड थे, जो दागी थे, उनको एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाता था और उन्हीं सेंटर्स में आनंद चौहान का कॉलेज भी शामिल था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पेपर आउट करवाया गया है, बाकायदा एक साजिश रच के पहले उसको एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाता है, फिर वहां पर बच्चों को पास कराने का ठेका लिया जाता है और पेपर तक आउट करवाया जाता है। तो पूरी साजिश का खुलासा हो चुका है। ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बलिया पुलिस अब इसकी पूरी जानकारी देगी। नीलू, ठीक है ऋषभ, और एक सवाल और ये भी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, NSA लगाया जाएगा, किन धाराओं में इस पर FIR दर्ज की गई है? देखिए, इसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो धारा 420 धोखाधड़ी की है, परीक्षा एक्ट है, उसमें IT एक्ट है, आपराधिक साजिश की धारा उसमें बढ़ा दी गई है और जैसा मुख्यमंत्री के निर्देश हैं NSA की तैयारी की जा रही है, उसकी एक अलग प्रोसेस होती है, उसके तहत NSA भी लगाया जा सकता है। ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है ये आखिरी समय में डिसाइड करता है ये NSA के दायरे में आता है या नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश है तो अपनी तरफ से पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करके जो आरोपी जिसका आरोप पाया जाएगा कि हाँ उसने लोक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए प्लानिंग करके आपराधिक साजिश करके ये पेपर आउट करवाया है तो उस पर NSA भी लगाया जाएगा। नीलू, बिल्कुल, इस पूरे मामले में अब तक 30-34 लोगों की गिरफ्तारी ऋषभ हो चुकी है। ये मामला कोई एक व्यक्ति का नहीं है, जिस तरह से लगातार अब भी छापेमारी हो रही है, अब भी गिरफ्तारी हो रही है, यानी एक तरह से पूरा का पूरा एक नेक्सस है जो इस तरह से काम करता है। जी बिल्कुल, इस बात का खुलासा हो चुका है। DIS ब्रजेश मिश्रा की गिरफ्तारी भी इसीलिए, उनका
जो अभी आरोप बताया जा रहा है उनके ऊपर यही है कि एक साजिश के तहत ऐसे कॉलेज को एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया जो दागी थे, जो ब्लैक लिस्टेड थे। और वो कॉलेज ऐसे हैं जैसे आनंद चौहान का कॉलेज है जो बाकायदा टेम्पर प्रूफ पैकिंग को भी खोलेंगे, वहां से पेपर निकालेंगे, फिर उस पेपर को बेचेंगे। उनके अंदर कानून का कोई भय नहीं है। अब देखना यही होगा कि योगी सरकार ने जैसा कहा है कि एनएसए जैसी हम कार्रवाई करेंगे, ये एक सख्त कार्रवाई की जाए और एक साफ और स्पष्ट संदेश दिया जाए कि किसी भी स्तर पर कोई भी अगर ऐसी गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीरू और ऋषभ, ये भी कि आनंद चौहान के साथ 10 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनकी संलिप्तता किस तरह से इस पूरे मामले में? देखिए, जो 10 लोग गिरफ्तार हैं इसमें ज्यादातर कॉलेज के प्रबंधक, कॉलेज के स्टाफ और 2 कोचिंग संचालक हैं। तो ये एक पूरा नेक्सस बलिया में काम कर रहा था जिसमें शिक्षा विभाग के लोग शामिल थे, DIS तक शामिल थे, कॉलेज के प्रबंधक, प्रिंसिपल, स्टाफ और कोचिंग संचालक शामिल थे। आप ये मान के चलिए, जो अभी तक समझ में आ रहा है कि बाकायदा एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था कि हम बच्चों को पास करवाएंगे, पास करवाने का ठेका लिया जाता था, फिर दागी कॉलेजों को एग्जामिनेशन सेंटर बनवाया जाता था, वहां नकल भी करवाई जाती थी और जहां नकल से काम ना चल पाए वहां पर पेपर आउट भी करवाए जाते थे। बिल्कुल, तो नकल करवाया जाता था, कॉलेजों को चिन्हित किया जाता था, पूरा एक नेक्सस की तरह काम हो रहा था और जब उससे भी मन नहीं भरा तो फिर पेपर लीक का ये मामला अब सामने आया। हालांकि अब लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। मास्टरमाइंड, आरोपी जो मुख्य है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है, आज उसकी पेशी होनी है। अब देखना होगा इसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।